अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस का हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिजिटल सिस्टम्स एंड लॉजिक डिजाइन। हम लोग बात करेंगे डिजिटल सिस्टम्स क्या होते हैं, हम लोग बात करेंगे लॉजिक डिजाइन। इस तरह से हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा एंड देन हमारा जो आज का फर्स्ट लेक्चर होगा बेसिक्स ऑफ डिजिटल सिस्टम्स, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जी डिजिटल सिस्टम से। डिजिटल सिस्टम क्या होता है? डिजिटल सिस्टम इज अ बैकबोन फॉर टूडेज डिजिटल कम्युनिकेशन। ये बुक की वर्डिंग है। डिजिटल सिस्टम जो होता है ना, ये आपकी जो आज की डिजिटल कम्युनिकेशन है, डिजिटल कम्युनिकेशन जो हम सेलुलर जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम कम्युनिकेशन करते हैं, जहां पर हम लोगों के डिजिटल सिग्नल जो है वो ट्रैवल करते हैं, डाटा ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स, उसको डिजिटल सिस्टम कह सकते हैं, जो वो पैटर्न यूज कर रहा होता है। आप आसान लफ्जों में कह सकते हो कि आज का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है सारा, वो आपका डिजिटल सिस्टम है, जिसके अंदर हम लोग नंबर सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल से स्टार्ट करें ना, तो आप ऐसा समझ लीजिए जैसे हम एक थर्मोमीटर की एग्जांपल लेते हैं। थर्मोमीटर जो नंबर्स वाला थर्मोमीटर नहीं, जो कि आप लोगों को जस्ट वैसे रीडिंग दिखाता है, उसके ऊपर एक्सटर्नल फेस के ऊपर उसके रीडिंग्स मेजर होती हैं, और उसके अंदर लिक्विड के जरिए से हम लोग जो वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए मोस्टली जो लोग फीवर जो आप समझ लें टेम्परेचर, फीवर को लिए टेम्परेचर जो मेजर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं थर्मोमीटर, आप उसकी एग्जांपल ले लें। उसमें वो लिक्विड के लेवल से हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि जी वो उसकी रीडिंग क्या आ रही है। या हम एनालॉग वॉच की बात करते हैं, एक ऐसी वॉच के जिसमें हम लोग सुई के जरिए से, पिन के जरिए से रीडिंग को मेजर करते हैं, रीडिंग को जांचते हैं या उसके बारे में अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं। जबकि डिजिटल सिस्टम क्या होता है? ये एनालॉग सिस्टम था, ये पुराना सिस्टम था। दूसरा इसके बरक्स दूसरा सिस्टम है डिजिटल सिस्टम, जिसके अंदर नंबर सिस्टम इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपका डिजिटल थर्मामीटर के जो जिसके जरिए से वो आपके ये सेंस करते हैं फोरहेड पे रख के उसको, उस स्टिक के जरिए से या उस जो गैजेट जो उसके लिए इस्तेमाल होता है उसके जरिए से, जैसे वो आपके बॉडी स्कैन करता है उसके जरिए से वो आपको बता देता है फौरन से नंबर्स की फॉर्म में कि इतना जो है बॉडी का टेम्परेचर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो तरह के सिस्टम्स है हमारे पास। एक जो एनालॉग रीडिंग्स को मेजर करते हैं, यानी कि एनालॉग सिग्नल्स, जिसमें हम लोग ये वाली वेव बनाया करेंगे। इसके अलावा आपका दूसरा सिस्टम जो है वो कौन सा है? डिजिटल सिस्टम, जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ दो ही वैल्यूज है, 0 एंड 1। उसके लिए हम लोग ये वाली वेव बनाते हैं जिसमें लो फेज 0 को रिप्रेजेंट करता है और अपर फेज जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो डिजिटल सिस्टम कौन सा सिस्टम हुआ जिसके अंदर हम लोग डिजिटल सिग्नल को यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग 0 1 को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग नंबर्स को एक्चुअली इस्तेमाल कर रहे हैं, और नंबर भी डिफाइंड एंड राउंडेड नंबर होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक वैल्यू है जी 87.7, 88। ये दो वैल्यूज जो है वो आपके कंटिन्यूअस बिहेवियर से बिलोंग करती हैं। मीन टू से दैट कि आप ये कह सकते हो कि ये एनालॉग सिग्नल्स में तो ये वैल्यूज आप कह सकते हो कि एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन डिजिटल सिग्नल्स में इस तरह की वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, उसमें राउंडेड वैल्यू होती है। आप ऐसा समझ लीजिए जैसे कि 87 एंड 88। हरगिज डिस्क्रीट का मतलब ये नहीं होता 0 एंड 1। डिस्क्रीट का मतलब होता है कि जिसमें कंटिन्यूअस बिहेवियर ना हो। आपकी जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उनका बिहेवियर होता है कंटिन्यूअस, यानी कि उसमें कंटिन्यूअस वेव जो है वो यूज की जाती है। आप ऐसा समझ लीजिए कि इसमें सारी वो वैल्यूज आ जाएंगी। यहां से अगर हम सपोज इसकी मीन लाइन बना दें, तो जो बेस लाइन से नीचे आ रही है वेव वो नेगेटिव, और जो ऊपर जा रही है वो पॉजिटिव। लेकिन इसके ऊपर आपको हर तरह की वैल्यू मिलेगी, जैसे 87.7 और 88 के दरमियान में ही अगर हम बात कर लेना, तो उसके दरमियान बहुत सारी वैल्यूज हैं, जैसे कि 87.71, 87.72, 87.73। तो ये तो बहुत जो है वो लंबी रेंज हो जाएगी। जैसे कि आपकी बुक पे व्हाट इज एनालॉग सिग्नल में जो नीचे टेबल शो करवाया जा रहा है, वहां पे लिखा हुआ है एनालॉग सिग्नल के नीचे लिखा हुआ है जी कंटिन्यूअस बिहेवियर एंड इनफिनाइट पॉसिबल वैल्यूज, एग्जांपल साउंड वेव। जैसे कि उसमें इनफिनाइट पॉसिबल वैल्यूज हैं। हम अगर किसी चीज का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ वो आपकी वैल्यूज बढ़ाता जाएगा, उसमें वो लंबी रेंज दे देगा आपको। जबकि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में हमारे पास लिमिटेड वैल्यूज हैं, जैसे कि हमारे पास 0 और 1 है। तो डिजिटल सिस्टम जो कि हम लोग खास करके इस्तेमाल करते हैं जिसमें डिजिटल सिग्नल्स को। लॉजिक डिजाइन, अगर हम लॉजिक डिजाइन की बात करें तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द सर्किट्स यूजिंग लॉजिक गेट्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं जी, ऐसे सर्किट्स डिजाइन करते हैं, डिजिटल सर्किट्स डिजाइन करते हैं, जो फिर वही बात जो आपके बाइनरी डाटा को जस्ट अंडरस्टैंड करता है, 0 1 के जरिए से काम करता है सर्किट, उस सर्किट को हम लोग डिजिटल सर्किट कहते हैं। और ये बाय यूजिंग द लॉजिक गेट्स बनता है। लॉजिक गेट्स कौन से हैं? आप लोगों ने
शायद ये पहले प्री क्लासेस में पढ़ा भी हो, और एंड, नॉट, या इनके कॉम्बिनेशन से हम लोग नॉर बना सकते हैं, इसके कॉम्बिनेशन से हम लोग नैंड बना सकते हैं। तो ये आगे फर्दर हमारे पास एक लेक्चर आएगा, हम उसमें डिस्कस करेंगे भी कि ये लॉजिक गेट्स को किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, इनके ट्रुथ टेबल्स कैसे हैं, ये वर्किंग कैसे करते हैं। जैसे उसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है, ट्रैफिक लाइट्स, डिजिटल अलार्म्स या एलिवेटर की आप एग्जांपल ले लें, कि वो चीजें हैं जो लॉजिक गेट्स के जरिए से कंट्रोल की जाती हैं, जो लॉजिकल या डिजिटल सर्किट्स के जरिए से कंट्रोल की जाती है। आपकी ट्रैफिक लाइट्स को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि भाई इस वक्त जो है वो सपोज कर ले हमारे पास तो सबसे लेट्स सपोज टॉप पे हमारे पास रेड है, ठीक है जी, उसके बाद सिग्नल जो है वो येलो कलर में कन्वर्ट होता है एंड देन ग्रीन, वी आर गुड टू गो। तो वो उसको टाइमर सेट किया होता है कि इस वक्त ये कलर शो करवा दो एंड आफ्टर 30 सेकंड्स जो है आपने 5 सेकंड्स के लिए ये वाली लाइट ऑन करनी है या 3 सेकंड्स के लिए एंड देन ग्रीन ऑन करनी है। तो वो बेसिकली सारा जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो डिजिटल इंस्ट्रक्शंस हैं, वो प्रॉपर उस प्रोग्राम को रीड करता है आपका जो ट्रैफिक लाइट का जो बेसिकली आप समझ लीजिए कि वो सिस्टम है। एंड देन अगर हम बात करें डिजिटल अलार्म की, जैसे सेफ्टी अलार्म्स हम इस्तेमाल करते हैं घरों में या फैक्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ऊपर सेफ्टी अलार्म्स जो है वो इस्तेमाल की जाते हैं, हीटिंग अलार्म इस्तेमाल की जाते हैं, जैसे कि हीट सेंस करो तो अलार्म बज जाए, या लेट सपोज कोई भी आप लोगों ने कोई ऐसी लेट सपोज कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहां पे पानी का होना जरूरी नहीं है, और अगर वहां पे पानी को सेंस किया जाता है, वाटर सेंस किया जाता है, तो वहां पे सेफ्टी अलार्म जो है वो रिंगिंग कर देता है। तो इस तरीके के सारे जो चीजें हैं हम लोग नंबर्स के जरिए से, स्पेसिफिक वैल्यूज के जरिए से कंट्रोल करते हैं, उसके जरिए हम लोग ये सारा जो है वो लॉजिक गेट्स के जरिए से इनको डिजाइन किया जाता है। एलिवेटर की एग्जांपल ले लें, लिफ्ट की एग्जांपल लेने के ले लें आप, तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी लेट्स सपोज अप साइड या डाउन साइड का कोई भी एक की प्रेस किया गया है तो वो जी लिफ्ट आपकी मूव करना शुरू कर देगी, यानी कि एलिवेटर आपका मूव करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि वो और ऑपरेटर जो आपका और लॉजिक गेट है उसके अकॉर्डिंगली काम करता है। तो आसान लफ्जों में, क्योंकि आप लोगों ने अभी इसके बेसिक्स पढ़ने हैं, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने डिजिटल सिस्टम्स, डिजिटल सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल्स, इन चीजों के बारे में डिस्कस करना है। यहाँ लॉजिक डिजाइन पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द सर्किट्स, डिजिटल सर्किट्स, उनको लॉजिक गेट्स के जरिए से किस तरीके से बनाया जाता है, या लॉजिक गेट्स काम किस तरह से करते हैं। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी था और इसमें हम लोगों ने चंद एक क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हम बात करते हैं बेसिक्स ऑफ डिजिटल सिस्टम्स की। बेसिक्स ऑफ डिजिटल सिस्टम्स में याद रखिएगा हमारे पास जो है डिजिटल सिस्टम्स आर द बैकबोन ऑफ टुडेज इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटिंग। दे मैनिपुलेट डिजिटल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स which are either 0 or 1 and are used in calculation devices such as calculators and computers among others। हम एग्जांपल लेते हैं अपनी किसी डिवाइस की, जैसे कि कंप्यूटर के हवाले से हम कंप्यूटर के बात कर लेते हैं, आप मोबाइल फोन की बात कर लें या आप कैलकुलेटर की बात कर लें। डिजिटल कैलकुलेटर की अगर आप एग्जांपल ले लेते हो तो ये आपका डिजिटल सिस्टम के ऊपर काम करता है। नंबर सिस्टम की फॉर्म में वो डाटा लेता है, देन उस डाटा को डेसिमल नंबर्स को बाइनरी डाटा की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कन्वर्जन क्या है चैप्टर नंबर 2 में हम सीख चुके हैं। उस कन्वर्जन को देन दोबारा से डेसिमल में कन्वर्ट करके तो ह्यूमन फॉर्मेट में, यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज जो ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सके उस लैंग्वेज में दोबारा से हमें आंसर दे देता है। तो ये हमारे डिजिटल सिस्टम्स हैं जो कि बाइनरी डाटा को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन, व्हाट इज एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल एक ऐसे सिग्नल को कहते हैं जिसमें ये वाली वेव आप देख सकते हो जो कंटिन्यूअस बिहेवियर रखती हो, जिसमें आपको ऑलमोस्ट हर पॉइंट मिल सकता है, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आप ट्रेवल करते जाओगे, जैसे जैसे आपका ये सिग्नल ट्रेवल कर रहा है, भाई आपका टाइम का ग्राफ ट्रेवल कर रहा है, टाइम ट्रेवल कर रहा है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसी तरीके से इसके अंदर चेंज आपको देखने को मिल सकता है। और इवन किसी भी पॉइंट पे आप वैल्यू को रिकॉर्ड कर सकते हो। हम यहां पर वैल्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, सपोज करें मैं यहां पर भी वैल्यू वही रिकॉर्ड करूंगा, उसमें वैल्यू में आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कंटिन्यूअस में आप एक सेकंड के बाद या एक नैनो सेकंड के बाद वाला पॉइंट भी जब देखोगे ना तो वो आपको कंटिन्यूअस बिहेवियर में वैल्यू चेंज मिलेगी। इसका मतलब है एनालॉग सिग्नल में आपको पैसेज ऑफ टाइम के साथ, वक्त के गुजरने के साथ साथ चेंज मिलता है, वैल्यू बदलती हुई दिखाई देती है। जबकि डिजिटल सिग्नल्स के अंदर लिमिटेड वैल्यूज हैं 0 and 1 एंड आफ्टर अ गैप, एक खास गैप के बाद आपकी वैल्यू बदलती है, जिसमें जो आपके लो फेज पे एक वैल्यू है, एक अपर फेज पे यानी कि हाई फेज में आपके पास हाई वोल्टेज कहा जाता है उसको, ये 0 और ये 1, राइट। उसके बाद जिस एक टेबल था, जिस टेबल में मैंने आपको बताया कि ये कंटिन्यूअस सिग्नल और ये आपके डिस्क्रीट, इस बिहेवियर को, इस वेव को हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं। इसके लिए जो वर्ड हमने पढ़ा वो कौन सा वर्ड है जी, कंटिन्यूअस, और इसके लिए है डिस्क्रीट। ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर रखता है आपका ये वाली जो वेव होती है जिसमें हमारे पास फिक्स्ड वैल्यूज है। एडीसी एंड डीएसी,
एनालॉग सिस्टम से क्या हम डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस जी, बिल्कुल कर सकते हैं। हम आप किसी भी एक एनालॉग जो वेव है, एनालॉग सिग्नल है, उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ट्रैवल करवाना अपना डिजिटल सिग्नल। अगर आपको लॉन्गर डिस्टेंस तक अगर अपना मूव करवाना है कोई भी वेव, कोई भी सिग्नल, तो उसके लिए एनालॉग जो है वो स्ट्रक्चर या एनालॉग वेव को इस्तेमाल करना कोई अच्छा तरीकाकार नहीं होगा, क्योंकि इसमें नॉइस बहुत ज्यादा है, इसमें जो है वो रिडक्शंस बहुत ज्यादा है। इसके अंदर अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप उसको जो है वो रिमूव नहीं कर सकते, रिजोल्व नहीं कर सकते। एक खास हद तक कर सकते हैं हम उस सिग्नल को क्लीन, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। लेकिन डिजिटल सिस्टम या डिजिटल सिग्नल ऐसे सिग्नल होते हैं कि जिनके अंदर नॉइस रिडक्शन होती है, खास करके मतलब इस सिग्नल को हम किसी हद तक, खास हद तक जो है वो डिजिटल सिग्नल को हम लोग क्लीन कर सकते हैं और लॉन्गर डिस्टेंस तक ये ट्रैवल भी कर सकता है। एक खास जो ड्यूरेशन के बाद इस सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना पड़ता है, इसकी भी पावर हमें बढ़ानी पड़ती है। लेकिन डिजिटल सिग्नल्स को जो इस्तेमाल करने का मेथड है वो बहुत बेहतर है एज कंपेयर टू एनालॉग सिग्नल्स, राइट। उसके बाद एडीसी क्या होता है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। डीएसी क्या होता है? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। एनालॉग जैसे कि साउंड वेव है, हम अपनी साउंड वेव को, लेट्स सपोज मैंने व्हाट्सएप पे एक वॉइस रिकॉर्ड किया, तो मैंने अपनी वॉइस एनालॉग सिग्नल जो है वो जनरेट किया और मेरे मोबाइल फोन के अंदर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर था जिसने उस वॉइस को कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इस फॉर्मेट को कन्वर्ट कर दिया 01 की फॉर्म में, यानी कि बाइनरी फॉर्म में, डिजिटल या डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की फॉर्म में, एंड देन वो सिग्नल आपका ट्रेवल करेगा जहां तक भी ट्रेवल करना है। लेट्स सपोज मैंने यूएसए में किसी को, यूके में किसी को, ऑस्ट्रेलिया में किसी को, या पाकिस्तान में किसी दूसरे शहर में बैठे हुए किसी बंदे को वो मैंने मैसेज भेजा, तो वो तब तक ट्रेवल करेगा एंड देन जैसे ही वो उसके मोबाइल फोन यानी कि रिसीवर साइड पे पहुंचेगा तब वो दोबारा से क्या किया जाएगा, उस डिजिटल सिग्नल को डीएसी के जरिए से, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के जरिए से उस डिजिटल सिग्नल्स को दोबारा से किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा? एनालॉग सिग्नल में, जो कि ह्यूमन रीडेबल होगा, जिसको दोबारा से सुना जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। अगले ही पेज पे जैसे वो मूव करता है तो एडीसी एंड डीएसी के बारे में सवाल करता है कि एडीसी कन्वर्जन एंड डीएसी कन्वर्जन, व्हाई इज इट नीडेड? क्यों जरूरी है ये? भाई जरूरी इसलिए है क्योंकि दो सिस्टम्स, अक्सर औकात ऐसा होता है जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, दो ऑब्जेक्ट आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वो सेम फेस पे जो है वो बिलोंग ही नहीं करते। जैसे कि एक ह्यूमन है, एक रोबोट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो आपकी इंसानी आवाज जो है, जो ह्यूमन वॉइस है, वो रोबोट के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है। उसको बाइनरी डाटा के अंदर कन्वर्ट करेगा, देन उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। इसी तरीके से जब एक डिजिटल सिस्टम, एक डिजिटल डिवाइस कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट करती है तो वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आपको उसका आंसर दिखाएगी, इसलिए ये कन्वर्जन हमारे लिए जरूरी है, राइट। उसके बाद उसने एक एग्जांपल दी है साउंड वेव की, कहता है कि साउंड वेव किस तरीके से कन्वर्ट होता है, जरा आप देखें। सबसे पहले साउंड वेव जनरेट हुआ, माइक के अंदर वो आवाज गई और माइक के अंदर, माइक्रोफोन के अंदर, ये आपकी इनपुट डिवाइस है, यहां से आप डाटा एंटर करते हो, यहां आपने डाटा एंटर किया और आपकी वो वॉइस जो है उसकी एक खास एनालॉग जो है वेव थी जो कि मैंने यहां पे बनाई है। ये एनालॉग वेव जो है एडीसी कन्वर्ट कर देगा, यानी कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, क्योंकि ये एनालॉग फॉर्मेट है ना, तो वो उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? डिजिटल में। जैसे ही वो डिजिटल में कन्वर्ट होगा, यानी कि वो 01 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, वो बाइनरी सीरीज बन गई। अब यहां तक आप लोगों ने इसको ट्रेवल करवाना है, आप करवा लो। सपोज करें ये बंदा लाहौर में है, ये बंदा आपका इस्लामाबाद में है, तो ये आपकी वेव ट्रेवल कर रही है इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल, क्योंकि डिजिटल सिग्नल लॉन्गर डिस्टेंस तक आराम से ट्रेवल कर सकता है। जब आप इसको ट्रेवल करवा लोगे, जहां पे भी आपका डेस्टिनेशन है, जहां पे भी आपका रिसीवर है, जब ये रिसीवर साइड पे पहुंचेगा तब डीएसी दोबारा से, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, इसको दोबारा से कन्वर्ट करेगा किस फॉर्म में? ह्यूमन फॉर्म में, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, जिसको ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकेगा। सेम वेव, मैंने कोशिश की है कि ये उसका एम्पलीट्यूड भी सेम हो, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें स्लाइटली डिफरेंस आपको मिलेगा, बट ये जिस पैटर्न पे वेव थी उसी पैटर्न पे सेम ये वेव आपको क्लियर मिलेगी। उस वेव को दोबारा से क्या किया जाएगा? आप स्पीकर पे, अगर लेट्स सपोज अगर आपकी जो आउटपुट डिवाइस है उसके ऊपर आप एम्पलीफाई करके तो उसको जो है आप सुन सकते हैं। तो ये एक पूरा फॉर्मेट होता है किसी भी एक एनालॉग सिग्नल का डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होना, या दोबारा से डिजिटल सिग्नल का, इस फेज के बाद डिजिटल सिग्नल का दोबारा से एनालॉग में कन्वर्ट होने का। ये तरीकाकार होता है हमारे सिग्नल्स के ट्रैवल करने का, यानी कि इसलिए उन्होंने कहा था कि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर हुई है। ये बैकबोन है आपका डिजिटल सिस्टम, और किसी हद तक हमने उसको प्रूव भी किया। बाकी इंशाल्लाह इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।